बड़ी खबर रायबरेली से अमेठी सांसद केएल शर्मा का बड़ा बयान आया सामने। वक्फ के नाम पर बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर अमेठी सांसद ने दिया बड़ा बयान। कहा, बंगाल में हिंसा के पीछे सांप्रदायिक पार्टियां जिम्मेदार। नेशनल हेराल्ड केस बंद हो चुका था, कोई दम नहीं बचा था, उसके बाद उसे खोला गया है। वक्फ पर सीएम योगी व पीएम मोदी के भाषण पर दिया रिएक्शन। सरकार को जनभावना के तहत काम करना चाहिए। इतना था तो जेपीसी की तरह माइनॉरिटी का भी सहयोग लेना चाहिए था। सरकार दे रही है धमकी, सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने देना चाहिए। केएल शर्मा। वैसे देखा जाए जिस तरह से फिर से ईडी की कार्रवाई हो रही है, नहीं, ये कंटिन्यू केस तो चल ही रहा था। उन्होंने क्योंकि ये अभी चार्जशीट फाइल किया है, अब केस चलेगा तो हम लोग लीगल जो मेजर हैं वो लेंगे हम लोग। लेकिन ये केस में कोई दम नहीं था कि इसको क्लोज कर चुके थे, उसके बाद इन्होंने फिर से उस केस को उभारा है, तो हम लोग लीगल लड़ाई लड़ेंगे, अपना जवाब देंगे कोर्ट के अंदर। सर, वक्फ आने के बाद से सीएम योगी और मोदी दोनों लोगों का अलग अलग भाषण सामने आ रहा है। योगी जी का कहना है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो वहीं उसके बाद पीएम मोदी का भाषण सामने आया कि वक्फ के बाद से अब मुसलमानों को साइकिल का पंचर बनाकर जीवन नहीं व्यतीत करना पड़ेगा। देखिए, मैं कहता हूँ कोई भी बिल लाओ पास, क्योंकि मेजोरिटी है, आपने पास करा लिया, लेकिन जन भावना के अनुरूप ही मतलब काम होना चाहिए। आप जो अगर वो कहते हैं कि उनको मोदी जी ने ये बोला है ये माइनॉरिटी के हित में है, तो फिर माइनॉरिटी को कॉन्फिडेंस में लेके ही करते। जेपीसी बनाई गई, जेपीसी के अंदर जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिए, जो बाकी सदस्यों ने, उनके रिकमेंडेशन कहाँ इसके अंदर उन्होंने एंटरटेन किया उसको। तो अगर ये इतना ही अच्छा बिल था तो फिर सड़कों पे अब प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? तो बंगाल में जिस तरह से वक्फ के नाम पर हिंसा हो रही है, उसको लेकर इसके पीछे तो यही सांप्रदायिक पार्टी है। मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ। वक्फ को लेकर आज सुप्रीम की सुनवाई बढ़ी है, उसको लेकर क्या कहना है? देखो, इसके पहले ही आपको किरण रिजिजू जी का क्या स्टेटमेंट आया, आपने देखा? तो क्या है उसका मीनिंग? ये लोकतंत्र में ऐसा होता है कभी? तो ये तो आप धमकी दे रहे हैं वो सीधा सीधा। ठीक है, ऐसा तो कि सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट को लेने दो फैसला। सुप्रीम कोर्ट भी जो जानती है कि पार्लियामेंट की क्या शक्तियां हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या शक्तियां हैं, सुप्रीम कोर्ट भी तो जानती है, वो अपना निर्णय लेगी। तो उसको पहले से आप क्यों कहते हो कि भाई ऐसा करेंगे? तो ये चीजें ठीक नहीं, लोकतंत्र के लिए ऐसी चीजें ठीक नहीं होती हैं।